हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तुम्हारा प्यार। दुल्हन के लिबास में कितनी खुश लग रही है मेरी बेटी। आलोक जी बोले, है ना पापा, ये कलर मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बोला था। नैना बोली, मेरी पोती तो हर लिबास हर कलर में सुंदर लगती है। ओहो दादी, मैं तो आपको हमेशा से ही अच्छी लगती हूँ। आज बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? किसी देवी से कम नहीं लग रही है। आज दुल्हन के जोड़े में दुनिया भर की सभी खुशियाँ तुझे मिले, कहते हुए दादी ने नैना की बलैया ली। आलोक जी, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं। नैना की माँ बोली, सुमित्रा पता नहीं, मुझे राज के पिता सही नहीं लग रहे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? राज तो नैना की पसंद का है, उससे प्यार भी करता है। सब ठीक होगा, भगवान करे ऐसा ही हो। आलोक, तू ज़्यादा मत सोच, सब ठीक होगा, दादी बोली। जल्दी करो, बारात दरवाजे पर आने वाली है। किसी ने आवाज़ देते हुए आलोक जी को बुलाया। हाँ हाँ भाई, जल्दी करो। आलोक जी आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गए। सभी द्वार पर पूजा के लिए खड़े थे। ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सभी मस्ती से नाच रहे थे। दूल्हा राज मैरून शेरवानी पहने, माथे में सेहरा, हाथों में तलवार लिए राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। आलोक जी व सुमित्रा जी ने द्वार पूजन की सभी विधियां संपन्न की। सभी लोग अंदर आए और सभी ने हल्का फुल्का नाश्ता किया। परंतु राज के पिता दिवाकर जी का ध्यान कहीं और ही था। वह हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहे थे। आलोक जी से नजरें मिलने के बाद भी वह बिल्कुल झेप नहीं रहे थे। आलोक जी ने उनका भरपूर स्वागत किया, परंतु दिवाकर जी का ध्यान तो कहीं और ही था। पंडित जी ने दुल्हन को मंडप पर आने के लिए कहा। सुमित्रा जी नैना को लेकर मंडप पर आईं। नैना लाल जोड़े पहने, सिर पर लाल चुनरी जिसमें गोटा लगा हुआ था, पहनकर वास्तव में देवी ही लग रही थी, जो दादी ने बोला था। राज की नज़र तो बिल्कुल हट ही नहीं रही थी और माँ पापा दोनों ही अपनी बेटी को देखकर प्रफुल्लित हो रहे थे। जैसे ही नैना मंडप की ओर गई, थोड़ा ठहरिए पंडित जी, अभी इतनी जल्दी क्या है? दिवाकर जी बोले। क्या हुआ पापा, कुछ कहना था? राज बोला। तुम चुप रहो, बोलिए दिवाकर जी, क्या कहना चाहते हैं? आलोक जी हाथ जोड़कर बोले, मैं सीधे सीधे बतलाता हूँ, मुझे घुमाकर बात करनी नहीं आती। आपके यहाँ तो बहुत ही हल्का फुल्का सामान दिख रहा है आलोक जी। मतलब साफ साफ बताइए। मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, फिर भी आपने दान दहेज में इतनी कंजूसी की है। एक कार तो बनती है। जितनी मेरी हैसियत है मैंने उससे बढ़कर ही किया है। कार का मुझसे नहीं हो पाया दिवाकर जी, तो फिर यह शादी नहीं हो सकती है। ये क्या बोल रहे हैं दिवाकर जी? ऐसा मत बोलिए, दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, कहते हुए आलोक जी ने सिर की पगड़ी पैरों पर रख दी। मैं क्या करूँगा इस पगड़ी का? राज का हाथ पकड़कर दिवाकर जी आगे बढ़ने लगे। पापा आप क्या कर रहे हैं? नैना भी तो मेरे साथ अच्छे पद पर है। राज बोला। कार देते हैं तो ठीक, वरना ये शादी नहीं होगी। नहीं पापा, ये नहीं हो सकता। मुझे नैना से ही शादी करनी है। तुम्हें चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगे। ना चाहते हुए भी राज अपने पिता के साथ चल दिया। कहाँ जा रहे हो बेटा? ऐसे मत जाओ, आलोक जी बोले। राज हाथ जोड़कर आगे जाने लगा। ठहरो राज, अभी कहाँ चल दिए? नैना जोर से चिल्लाई। क्या यही था तुम्हारा प्यार, जो तुम एक कार के लिए छोड़कर जा रहे हो? वाह, मैं क्या करूं नैना, पापा ने अपनी जान की धमकी दी है। क्यों राज, तुम अपने पापा को नहीं समझा सकते हो? रही कार की बात, तो हम दोनों कुछ ही महीनों में खरीद कर ले लेते। पर पर क्या कर रहे हो? मुझे तो खुद अपने आप पर शर्म आ रही है। मैंने जो तुम जैसे से प्यार किया, कहते हुए नैना ने अपने पापा की पगड़ी को उठाकर सिर पर रखा। पापा, इन लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक आप स्वाभिमान के साथ खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। पापा, मैं आपसे एक इजाज़त लेना चाहती हूँ।
बोलो बेटा, क्या चाहती हो? पापा, मैं इस रिश्ते को अभी इसी वक्त ख़त्म करना चाहती हूँ। आप मेरी बात से सहमत हैं? चाहता तो मैं भी यही था बेटा, पर तुम्हारे राज के प्रति प्रेम को देखकर चुप था। मैं इन दहेज लोभियों के घर तुम्हारा विवाह नहीं करना चाहता। पर नैना, मैं घर जाकर पापा को समझा लूँगा। तुम कुछ दिन रुक जाओ, राज बोला। अब बिल्कुल भी नहीं। जो अभी कुछ नहीं कर सकता, उसका बाद में क्या भरोसा? नैना ने गुस्से से कहा। अभी इसी वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, दिवाकर जी, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। आज एक स्वाभिमानी, आत्मसम्मानी बेटी का जन्म हुआ है। आलोक जी बोले। दादी और माँ ने भी इस बात का समर्थन किया। दादी तो अभी भी नैना की बलैया ही ले रही थी। ये बात हुई ना मेरी शेरनी की, कहते हुए दादी ने गले से लगा लिया।